वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। टॉप 50 जी के क्वेश्चंस की सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें हर एक वीडियो में हम टॉप 50 जी के क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले एक वीडियो आपकी आ चुकी है 50 क्वेश्चन से संबंधित। ये जो प्रश्न है ये आपकी विभिन्न परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी है, इसके साथ ही साथ यूपीपीसीएस है एंड अदर एग्जाम्स। इसके साथ ही साथ आपके जो टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, केवीएस है, टेट है, सीटेट है। इसके साथ ही साथ आपका रेलवे से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आरआरबी, इसके साथ ही साथ जो ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी आती है, ऐसे ही डिफरेंट एग्ज़ाम्स में स्टेट लेवल पे और इसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार से संबंधित वैकेंसीज आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है। तो आपको पता है जो अजंता की गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, वो जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चाहे अजंता की बात हो या फिर एलोरा की बात हो, ये दोनों ही जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि कौन सी थी। लिपि आप समझते हैं, लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं, यानी भाषा जिस तरीके से लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। जिस तरीके से हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में लिपि कौन सी थी। तो जैसा कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में चित्रलिपि का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सीरीज है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो प्रायः परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं नीचे से ऊपर, यानी कि जो इजी आपकी परीक्षाएं पढ़ती हैं, इसके साथ साथ टफेस्ट एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि एक विकसित सभ्यता मानी जाती है, तो उसमें लिपि कौन सी थी ये पूछा गया है। चित्रलिपि वहाँ पे प्रयोग होती थी, आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। इस क्रम में जो अगला आपका प्रश्न है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। जैसा कि आपको पता है कलिंग वॉर के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि आपको पता है कलिंग वॉर में किस तरीके से भारी मात्रा में नरसंहार होता है। इसके बाद वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यहाँ पे पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक माना जाता है, और गुलाम वंश की नींव इन्होंने रखी थी, जैसा कि आपको ज्ञात है, दिल्ली के अंदर। इस क्रम में अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। जैसा कि आपको पता है पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में दोनों तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहली लड़ाई कब हुई थी, तो इसका सन आपको याद रखना है 1526। किसके बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षाओं में देखने को मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए इस क्रम में अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप से ब्रैकेट में लिखा है मूल रूप से, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से, यहाँ पे पूछा गया है। तो 395 जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से विद्यमान है। चलिए इसके साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, ये ध्यान रखना है आपको। इस क्रम में अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, जैसा कि आपको पता है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, यानी कि 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। पूछा गया है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि इंडिया का, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है। आपको पता है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है अगला कि भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से आपको पता है राजस्थान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्रम में आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी, आपको पता है गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो आपको पता है 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की औसत एवरेज डिस्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, या 1 AU कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शंस आपके दोनों तरीके से आ सकते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी यानी कि एवरेज डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, या कहें 1 AU। इस क्रम में आपका अगला प्रश्न आपके सामने है कि धरती का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो हीरा है, ये आपको ध्यान रखना है, धरती का सबसे कठोर खनिज। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको पता है तिब्बत है, मानसरोवर झील के पास। ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। जैसे कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ते हैं वो सिंधु घाटी के किनारे उसके कई जो स्थल हमको मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। बहुत ही रिपीटेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, यानी कि नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला प्रश्न है प्लानिंग कमीशन किस वर्ष बना? 1950 में बना, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लानिंग कमीशन किस वर्ष बना? 1950, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु से आती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक जो फॉरेन करेंसी है वो किस वस्तु से आती है? तो वो सेवा क्षेत्र यानी कि IT से संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ से आती है, IT सेवाएं, यानी कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा सेवा क्षेत्र से आती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 20वां प्रश्न कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, ये मुद्रास्फीति का अर्थ है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है लगातार सारे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? जैसा कि आपको पता है बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में आपका 23वां प्रश्न कह रहा है कि गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन या ऑर्गन भरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला आपका बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O कहते हैं पानी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी की बीमारी होती है विटामिन C की कमी से। आपको पता है विटामिन C के स्रोतों में संतरा, नींबू इत्यादि आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं? यानी कि गॉड ऑफ क्रिकेट ये उपाधि किसको मिली क्रिकेट में, या किसे कहते हैं क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट? तो ये सचिन तेंदुलकर को कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक जो खेल हैं वो 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जैसा कि आपको ज्ञात है, नेशनल प्ले। अगला प्रश्न कह रहा है कि फुटबॉल का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो फुटबॉल का जन्म स्थान इंग्लैंड देश को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल से संबंधित एक तथ्य, फुटबॉल खेल से संबंधित तथ्य। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में सर्वाधिक अंक कितने तक खेले जाते हैं? बैडमिंटन में सर्वाधिक अंक कितने तक खेले जाते हैं? तो 21 तक खेले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
इस क्रम में अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं श्री रामचरितमानस के रचयिता, जो कि अवधी भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खास बात यह है कि जो ये क्वेश्चंस है इसमें इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, तमाम विषयों का समावेश है, तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे ध्यान देना है, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य से संबंधित। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक थे। पंचतंत्र की कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि भारत के आज़ाद होने से 2 वर्ष पहले यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोबेल जो प्राइज़ है ये स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको पता है इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सारे के सारे। अगला प्रश्न कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल सब पहली बार जो आयोजित हुए थे नई दिल्ली में हुए थे। कब हुए? 1951 में हुए। एशियाई खेल पहली बार आयोजित नई दिल्ली 1951 में हुए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में गाया गया। ये फैक्ट दोनों याद रखने हैं कि कब और कहाँ। तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं लगातार। अगला प्रश्न कह रहा है 42 नंबर का प्रश्न है आपका, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज 1942 को बनाई, ये आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ उसका वर्ष है 1942। और सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो उन्होंने 1942। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका जो 46 वाला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको पता है नेशनल एनिमल बाघ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल आपका बर्ड मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है यानी कि नेशनल फ्लावर आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट आम है। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? यानी भारत का जो नेशनल प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है अशोक स्तंभ आपको पता है अशोक से संबंधित है, जिनकी चर्चा भी हुई कि उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। तो हमने 50 क्वेश्चंस को देखा। आपके जो टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस हैं उनको हमने देखा। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। डिफरेंट एग्जाम्स आपके एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, इसके साथ बीपीसीएस हो, आरपीएससी हो, तमाम एग्जाम्स में टीचिंग एग्जाम्स में आपके प्रश्न लगातार यहाँ से बनते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।